नमस्कार दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात खुशखबरी, इस बार पेंशन आपके खाते में जल्दी क्रेडिट हो रही है। मैसेज आ गया है और करें चेक। हाँ जी दोस्तों, यानी गले से एक हवलदार का आई कार्ड कहा गया। आखिर हवलदार है, परेशान लगा रहा है गुहार, थाने में कराई एफआईआर। और दोस्तों, सेना में पेपर लीक क्यों नहीं होता है? जनरल साहब कह रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं, सेना से आप सीख लो। और माननीय प्रधानमंत्री जी की मेलोनी प्रधानमंत्री और मेलोडी चॉकलेट के ऊपर लोग ले रहे हैं चॉकलेटी मजा। तो आइए खबरें करते विश्वास है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, आप ये देखिए, यानी ये पेंशन मैसेज आ गया है। और मैसेज किस तरीके से जरा देखिए। डियर स्टूडेंट्सो, आपका पीपीओ नंबर, आपका अकाउंट नंबर और लिखा है क्रेडिटेड विद एन अमाउंट ऑफ आरएस इतना इतना ऑन मंथली पेंशन। और लिखा है मंथली पेंशन विल बी क्रेडिटेड अकाउंट ऑन 29 मई 2026 रिगार्ड्स स्पर्श टीम। यानी मैसेज भी आ गया है, मेल भी आ गया है और चेक करना है 29 मई को आपके खाते में पेंशन आएगी। आखिर इतनी जल्दी क्यों? हम जानते हैं 31 मई 2 दिन पहले लगभग लास्ट डे के दिन पेंशन आती थी। इस बार सरकार 29 मई को आपको पेंशन दे रही है। इसके पीछे क्या हो सकती वजह? सबसे पहले तो अपना मैसेज चेक कर लेना, मेल चेक कर लेना। मेल के अंदर आपको पूरी डिटेल आती है, यानी पेंशन कब आ रही है, कितनी आ रही, वो तो ठीक है। और 60% डीए को लगा करके ये पेंशन आ रही है, ये भी आप देख लेना कि जो बढ़ा हुआ डीए है, इसके साथ आपकी ग्रॉस पेंशन है वो बड़ी होनी चाहिए। इसके साथ आप अपना कम्यूटेशन का जरूर चेक कर लेना, कब तक रिकवरी है और आपका लाइफ सर्टिफिकेट कब तक अपडेट है। सारी चीजें इसमें होती हैं, तो आप ये चेक करें, शाम को करें, कल यदि नहीं आता है एक बार फिर कंफर्म करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। यानी एक हवलदार और जिस यात्रा कर रहा है ट्रेन के अंदर 19 मई ट्रेन नंबर 12903 गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस अंबाला से हजरत निजामुद्दीन के लिए चढ़ा और रास्ते में उसका गले से आई कार्ड गुम हो गया। आई कार्ड जैसा कि हमारे लिए बहुत कीमती है, बेस कीमती है, उसका मिसयूज न हो जाए इसलिए हम उसको छाती से लगा के रखते हैं। हवलदार है परेशान, जीआरपी थाने में लगाइए गुहार, कराइए एफआईआर। अब देखो क्या उसकी नेग्लिजेंसी हुई है, आखिर क्या हुआ है। आप देख सकते हो कि इसके गंभीर परिणाम होते हैं। यदि आप एनसीओ हो, आपके गले से आई कार्ड कैसे चोरी हो सकता है, कैसे? हाँ जी दोस्तों, अब मैं एक और बड़ी बात, हमारे जनरल वीके सिंह साहब ने दहाड़ते हुए कहा है कि सिविल में नीट का पेपर लीक हो जाता है, कैट का पेपर हो जाता है, कहीं जेई का पेपर लीक हो जाता है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है। यानी आप जहां तक देखा जा रहा है कि पीएससी लेवल तक में इसी तरीके से चलता रहता है। और सेना के अंदर लेश नायक का पेपर लीक नहीं होता है, नीट का पेपर लीक हो सकता, आर्मी के अंदर पेपर लीक नहीं होता, एयरफोर्स में पेपर लीक नहीं होता। And we have device systems which are absolutely fair. You can't have a fairer system than that. Competitive exam हमारे यहाँ भी होते हैं आर्म्ड फोर्सेस में, और ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इनकी करेक्शन भी एक अलग तरीके से होती है। जो इवैल्यूएटिंग टीम है उसमें एक व्यक्ति एक सवाल को करेक्ट करता है। तो अगर हजारों लोग हैं तो उसकी जो गलती है वो हजारों लोगों के अंदर बराबर चलती है। बहुत फेयर सिस्टम है, इससे ज्यादा फेयर आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। और हर एक चीज सेनाओं के अंदर फेयर है। बाकी बातें बहुत होती हैं, लेकिन अगर फेयरनेस देखनी है, डिसिप्लिन देखना है, मोटिवेशन देखना है और अपने देश के लिए काम करने की इच्छा देखनी है, वो आपको फौज के अलावा और कहीं पर मिलनी मुश्किल। आखिर सेना के तरीका को क्यों अडॉप्ट नहीं करते हो? कितने मजे से कह रहे हैं। देखो जनरल साहब हैं, रिटायर्ड हुए गवर्नर हैं, वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर रहे, लेकिन सेना की बातें सुन के उनके चेहरे पे जो खुशी थी और वो स्वाभिमान था वो अलग था। क्योंकि उन्होंने कहा हमारे अंदर क्या प्रोसीजर है, हम पेपर भी बनाते हैं तो एक सेट नहीं, कम से कम 10 लोगों से 10 सेट पेपर बनाते हैं। एग्जाम से ठीक पहले हम अलग अलग क्वेश्चन लेते हैं और उसको प्रिंट आउट करके बंद कर देते हैं, या अलग अलग 4-5 सेट रखते हैं, कौन सा सेट निकालना है वो फिर यानी एग्जाम से
मतलब 10 मिनट पहले निकलेगा, तो किसी को नहीं पता कि कौन से सेट में क्या है, अलग अलग तरीके से बना है। ये तो कोई एक कहीं लीक भी हो गया तो आपको क्या पता किससे क्या लिया गया है। फिर हमारा पेपर मार्किंग का तरीका, कितना अच्छी बात उन्होंने कही, क्योंकि हम सब जानते हैं, हमने बहुत किया है इस बात को। ये तो उन्होंने कहा है वो क्वेश्चन पेपर उसमें 50 सवाल है, 50 सवाल में से मान लो 2 सवाल एक किसी प्रिजाइडिंग अफसर और जो मेंबर होंगे उनको दिए जाएंगे। वो 2 सवाल वो 100 लोग एग्जाम में बैठे होंगे, उन्हीं के वो 2 सवाल ही मार्क करेगा। इससे बड़ा फर्क पड़ता है कि जो एरर है वो सेम होगा, तरीका है उसका सेम होगा। फिर दूसरा अधिकारी वो 4 सवाल कर रहा है, कोई 6 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तो 4 5 6 इस तरीके से हम लोग करते हैं ताकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी की 1% गुंजाइश न हो और इंडिपेंडेंट चेक हो और पूरी तरीके से उसको कहीं इस तरह कोई गड़बड़ी ना हो। तो कितना तरीके से उन्होंने कहा है कि कम से कम फौज से कुछ तो सीख लो, आप बहुत बड़े अधिकारी हो, सब कुछ है, लेकिन हमारा भी कन्वेंशनल प्रोसीजर है वो जबरदस्त है। आइए दोस्तों, अब मैं बात करूंगा, हाँ, माननीय अपने प्रधानमंत्री जी की 5 देशों की यात्रा करके लौटे और ये इटली की यात्रा काफी चर्चा में। वहां की प्रेसिडेंट है मेलोनी जी और उनको चॉकलेट दे रहे हैं मेलोडी की, और इस पर लोग चुटकुलियां ले रहे हैं कि बड़ी दोस्ती निभा रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और यहां पर महंगाई की मार पड़ी हुई है, जबरदस्त महंगाई को लेकर राहुल गांधी जी काफी उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। पॉलिटिकल चीजें होती रहती हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी अपने बिंदास तरीके से 5 देशों की यात्रा करके सकुशल भारत आ गए हैं दोस्तों, और अब कर रहे हैं कैबिनेट बैठक। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।